अध्यात्म को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि आखिर अध्यात्म को हम कैसे जानें। दूसरों को हम अच्छा करें, दूसरों के साथ अच्छा करें, अच्छा व्यवहार करें। इससे बढ़कर दुनिया में आध्यात्मिकता कुछ नहीं सिखाती। यही सबसे बड़ी पूजा है। तो एक सनातनी को अपनी दिनचर्या में क्या क्या चीज़ों को शामिल करना चाहिए? लेकिन 24 घंटे में थोड़ा हमारे द्वारा कोई भी समय ऐसा काम हो जाए जो हम निज स्वार्थ के लिए नहीं, हम परहित के लिए जिएं। बिल्कुल। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए लेकर आए हैं और आज इस पॉडकास्ट में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमने सोचा बहुत सारे पॉडकास्ट हमने कर लिए, अलग अलग तरह के लोगों से आपको मिलवाया, और आज का ये पॉडकास्ट है ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। यहाँ आज हम बात करेंगे अध्यात्म को लेकर। तो क्यों ना अध्यात्म को लेकर एक खास मेहमान को बुलाया जाए जो हमारे बीच हैं। स्वागत कर लेते हैं दीदी ऋचा मिश्रा जी का। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, जय सिया राम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ भैया। आज पॉडकास्ट में आपके साथ जुड़े हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे आज पूछने हैं, क्योंकि अध्यात्म को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि आखिर अध्यात्म को हम कैसे जानें। तो अध्यात्म को अगर जानना है तो उसके लिए सबसे पहला कार्य हमें क्या करना है अपने जीवन में? मुझे लगता है कि आध्यात्मिक होना और आध्यात्मिक बनना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसी ये बात ऐसी हो गई, कई लोग कहते हैं कि संत होना और संत बनना जी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। संत बनना तो कोई भी बन सकता है जी। पर होना थोड़ा अलग चीज़ है। बिल्कुल। वो शुरू से तो आध्यात्मिक हम लोगों के विषय में अच्छा सोचें। एक चौपाई आती है श्री रामचरितमानस में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। यानी दूसरों को हम अच्छा करें, दूसरों के साथ अच्छा करें, अच्छा व्यवहार करें। इससे बढ़कर दुनिया में आध्यात्मिकता कुछ नहीं सिखाती। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल जी। तो देवी जी, मुझे एक और सवाल जो आपसे पूछना है कि जैसे अभी अध्यात्म में बात कर रहे हैं तो कई लोग भ्रांतियाँ बहुत फैलाते हैं कि धर्म के नाम पे भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। जो कई बार कथावाचक भी लोग, अगर जो कथावाचक करते हैं तो उन पे भी लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं कि अगर ये कथा कराते हैं तो ये सच में पैसे के लिए कथा करा रहे हैं या उनको सही उद्देश्य दे रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि कई लोग जैसे भ्रांतियों की बात कर रही हैं, आप भ्रांतियाँ फैलाते हैं, ये वास्तव में सही है। चाहे वो कथावाचक के विषय में कहा आपने या आयोजक करता कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो ईश्वर हमसे नाराज़ हो जाएगा कई चीज़ों में। पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ लोगों से कि हमें इन भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए कि क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ी सत्ता है। और मुझे लगता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें और बहुत बड़ी भी गलती करते हैं तो हमारे माता पिता हमारी बड़ी गलतियों को भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका इतना प्रेम होता है। तो हम सब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। तो वो जो जिसने इतनी बड़ी सृष्टि रची है वो कैसे हमें दंड दे सकता है? तो कभी कभी मैं हमेशा कहा करती हूँ कि इन सब चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इससे गलती हो गई तो ईश्वर नाराज़ हो जाएगा। तो ऐसी भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ी सत्ता है, वो हमेशा अच्छा ही करता है अपने बच्चों को। जी। बिल्कुल। आप कथा वक्ता हैं, जैसे हम जानते हैं ऋचा जी, बहुत बड़ी कथा वक्ता का नाम है। आप हर कोई बच्चा आपके नाम से परिचित है। ऋचा मिश्रा, इनके आगे जो लगा नाम कथा वक्ता, इसकी शुरुआत कैसे करी? अक्सर मैं कहती हूँ कि कथा को मैंने नहीं चुना, कथा ने मुझे चुना है। क्योंकि मैं मात्र 9-10 वर्ष की थी तब से मैं राम कथा करती हूँ, और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा हाथ कहीं ना कहीं मेरे परिवार का भी रहा है। मेरे पिताजी, उनकी बहुत इच्छा थी, और ये उस समय की बात है कि आज से बहुत दिन पहले, जैसे 25-28 साल पहले, तो या हम लोगों के जन्म से भी पहले, कि मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि उनका कोई बेटा हो, क्योंकि वो बोलते बहुत कम है। अच्छा। वो बहुत ही कम बोलते हैं, और मुझे लगता है पूरे दिन में 1-2 शब्द बोल लें बहुत बड़ी बात है। तो उनकी इच्छा थी कि मेरा जो बच्चा होगा, मेरा बेटा, मैं उसको राम कथा सिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वो नहीं बोलते थे, तो इस रूप में उनको लगता था कि मेरा बच्चा हो तो वो अच्छा प्रवचनकार बने, क्योंकि उनकी इच्छा दबी रह गई। वो बोलने की कला, वो गाते तो बहुत अच्छा है पर बोलते नहीं। तो एक उनकी इच्छा भी उनके भीतर, और बाद में मेरा भजन गाना और मेरा कथा करना, तो कहीं ना कहीं पीछे उनका हाथ बहुत ज़्यादा रहा। जब मैं बहुत छोटी थी, मात्र 4-5 वर्षों की, तो भी मेरे पिताजी ने ये नियम बना दिया कि आपको जब भी, मतलब प्रत्येक दिन आपको रामायण का पाठ करना है, रामचरितमानस का पाठ करना है।
तो उनके ये संस्कार ऐसे थे कि धीरे धीरे रामायण की चौपाइयाँ धीरे धीरे स्मरण और याद होती गईं, और बस एक सफ़र हमें लगता है यही शुरुआत है। तो जब दिन की शुरुआत एक कथा वक्ता की होती है तो कहते हैं कि आम इंसान से थोड़ी अलग उनकी रहती है, दिनचर्या जो रहती है उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है। तो आप जो अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हम लोग हैं सबसे पहले उठना, फ़ोन चलाना, सबसे पहले आम जीवन जो हम जी रहे हैं, ब्रश करना, नहाना धोना और अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के कहाँ जहाँ भी हम जाना वो निकल जाते हैं। तो एक कथा वक्ता की शुरुआत कैसे होती है? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कथा वक्ता मीन्स बहुत अलग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम भी मनुष्य हैं और हम भी सामान्य ही हैं। तो कथा वक्ता मतलब हम समाज को एक अच्छा दिशा दे रहे हैं, ठाकुर जी ने शायद इसके लिए चयन किया है। तो हम ये चाहते हैं कि कथा वक्ता कोई बहुत अलग दिनचर्या तो नहीं रहती, पर प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन होता है कि हमारे 24 घंटे में, मैं तो कहती हूँ, वैसे बड़े बड़े जो संत होते हैं, बड़े वक्ता होते हैं, मैं तो बहुत छोटी हूँ, वो तो कहते हैं कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ो और आज से भजन में लग जाओ। क्योंकि मनुष्य का जीवन मिला किस लिए है? केवल हमें भोजन करना और संतति उत्पन्न या पैसा कमाना ये हमारे जीवन का नहीं, कहीं ना कहीं एक परम सत्ता से जुड़ना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इतना भी नहीं हो सका, क्योंकि हम सामान्य हैं, तो मैं कथाओं में कहती हूँ कि 24 घंटे में से 23 घंटा आप दुकान को दीजिए, मकान को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, जो भी करना है करिए, लेकिन 1 घंटा कुछ ऐसा ज़रूर करिए जिसको आखिरी वक्त में अग्नि की ज्वाला स्पर्श ना करने पावे। कुछ ऐसा अपने द्वारा कुछ कार्य हो जाना चाहिए। तो एक सनातनी को अपनी दिनचर्या में क्या क्या चीज़ों को शामिल करना चाहिए? हाँ, तो मैं निवेदन, आज इतने व्यस्ततम युग है, मैं बॉम्बे में कथा कह रही थी तो एक लोग आके मुझसे कहते हैं, देवी जी यहाँ पे लोग धन के पीछे तब तक भागते हैं जब तक उनका निधन ना हो जाए, तो परेशान रहते हैं। सारी चीज़ें मैं कहती हूँ आप करें अपने हिसाब से, आप जैसी भी आपकी दिनचर्या, आपका समय है, लेकिन 24 घंटे में थोड़ा हमारे द्वारा कोई भी समय ऐसा काम हो जाए जो हम निज स्वार्थ के लिए नहीं, हम परहित के लिए जिएं। उसमें कुछ भी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं भागवत में 5 प्रकार के यज्ञ हमें प्रतिदिन करने चाहिए। जैसे पहले अगर कुछ नहीं हो सका, अपने भोजन से पहले हम गौ ग्रास निकालें, 1 रोटी गाय माता को दे दें। ये भी कई लोग, क्योंकि शहरों में संभव नहीं हो पाता, तो वृक्ष के जड़ों में आटा डालना होता है, तो चींटियों के लिए ये भी नहीं हो सकता तो पानी के जल में मछलियों के लिए कुछ दीजिए। ये भी नहीं हो सकता अग्निहोत्र, अगर उसकी भी पद्धति नहीं आती तो हम कहते हैं कुछ नहीं, हमारे दिन की शुरुआत भगवान के नाम के साथ होनी चाहिए। अगर हम प्रातः काल उठें और ईश्वर का नाम स्मरण कर रहे हैं तो एक माला भी ईश्वर के नाम से करते हैं, हमारा पूरा दिन अच्छा रहता है। अच्छा, जब जैसे आप ऋचा जी कथा करने के लिए जाते हैं, राम कथा आप करते हैं, भागवत कथा भी आप करते हैं, तो आपके मन में कौन सा सवाल सबसे पहले आता है कि आज जैसे कथा करने आप जा रहे हैं, पंडाल में पहुंचे, तो श्रोताओं के लिए क्या मैसेज देने के सबसे ज़्यादा आप जोर देती हैं? जैसा कि मुझे 19-20 वर्ष हो गए कथा करते हुए। जी बिल्कुल। तो हर बार और हर दिन एक नए चैलेंजेस होते हैं जी, और हम लोग हर तरह के स्थानों पर कथाएं करते हैं, बहुत बड़ी कथाएं भी, और एक सामान्य, एक छोटे से छोटे व्यक्तियों के यहाँ भी कथा करते हैं। जी बिल्कुल। तो कथा में जो सबसे मुख्य चीज़ चाहिए, वो जो कथा करा रहे हैं या जो श्रोता है उनका भाव कितना अच्छा है। और भाव अगर ना हो, कभी किसी को ये लगे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं किसी को बुला सकता हूँ, तो इस दृष्टि और विचार से कथा कर तो दी जा सकती है, लेकिन वो भाव उत्पन्न नहीं होता। और एक अच्छा यदि श्रोता आगे बैठा है तो निश्चित रूप से कथाएं बहुत अच्छी कही जा सकती हैं, कोई सुनने वाला। क्योंकि आजकल कथाओं में बहुत देखा गया, लोग सेल्फी में ही परेशान रहते हैं। लोग कथा तो सुन रहे, और मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगता है, भगवान के मंदिर में भगवान के साथ सेल्फी ले रहे हैं 24 घंटे। और तो मुझे थोड़ा, मैं इसका, भगवान तो हमारे अंदर है, भगवान भीतर है, मुझे इसका कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप 1 घंटे गए हैं तो उसमें 15-20 मिनट या 5 मिनट तो भक्ति से ईश्वर को देखो ना। पूरे टाइम मुझे लगता है कि वो सेल्फी के चक्कर में और वो लाइव होने के चक्कर में, सोशल मीडिया में पोस्ट करना जरूरी हो गया ट्रेंड इतना ज़्यादा करता है। और पोस्ट के चक्कर में जो हमारी भक्ति भावना है वो मुझे लगता है कि थोड़ा दूर होते जा रहे हैं लोग। लेकिन आप भी देखिए 24 घंटे एक तरह से हम कह सकते हैं, दिन में आप कथा जब करते हैं तो पूरा दिन ही आपका कैमरे के आगे निकल जाता है। बिल्कुल। तो आपको कितना अच्छा लगता है फोटो वगैरह? मैं सच बताती हूँ कि मैं जब कथाओं में होती हूँ तो मतलब मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ कि मुझे ज़्यादा कैमरे में ज़्यादा अच्छा देना है या कुछ। मैं सामने कैसी हूँ,
और मेरे श्रोता कितना अच्छा वो सनातन धर्म से जुड़ सके, एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ सके, मेरा पूरा फोकस और भाव यही रहता है। जी। आप विदेशों में भी कथा करने जाती हैं, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बिल्कुल अपने देश से जब हम कहीं और जाते हैं ना, तो नए नए चेहरे होते हैं, नए नए लोग, सब पूरा वातावरण ना हमारा चेंज रहता है। जी। तो वहाँ पे किस तरह की ऊर्जा आपको मिली? मैं विदेश में 2-3-4 बार जा चुकी हूँ और प्रत्येक वर्ष मुझे आमंत्रित भी किया जाता है। तो मेरे जाने के पीछे भी बहुत कहानी थी, कहानी है मतलब। जानना चाहेंगे बिल्कुल। हाँ, वो तो बिना कहानी मतलब वीज़ा को लेकर के कि वो रिफ्यूज़ हो गया, किस तरह से मुझे वापस भगवान की कृपा से मेरे माता पिता सब मेरे साथ गए वहाँ पर। और मैं जब वहाँ पहुँची तो वो डच भाषा में, मैं एम्स्टर्डम गई थी, वहाँ डच चलता है। ओके। तो उन्होंने बहुत बड़े पेपर में निकाला कि आखिर गुरु पहुँच ही गए अपने शिष्य के पास, इस तरह से शीर्षक करके। तो पहले मुझे लगता था, और जो मेरी मानसिकता थी कि शायद मैं ज़्यादा जानती नहीं थी इस विषय में, कि विदेशी जो होते हैं वो थोड़े मतलब वो शायद उनको संस्कार नहीं होते, या जैसा हम लोगों ने सुना या देखा है। पर मुझे वहाँ जाकर के बिल्कुल अलग चीज़ें देखने को मिली, कि जैसे हमें लगता था कि विदेशी मतलब वो सारे संस्कार और धर्म तो हमारे पास ही है, तो मतलब उन्हें तो कुछ भी नहीं आता होगा ना उन्हें कोई। पर मैंने वहाँ पर ये देखा कि कितने सारे विदेशी बैठकर हरि नाम का संकीर्तन कर रहे थे, और वो आते थे मुझसे इंटरव्यू के लिए सनातन धर्म के विषय में जानना। उनमें जो चाहत और इच्छा मैंने देखी वो बहुत अद्भुत है। और ये हम लोगों की जीत है एक तरह से, कि हम इतनी बड़े संस्कृति और सभ्यता को लेकर हम इतने समृद्ध हैं कि बड़े बड़े लोग आते हैं और हमारे भारतवर्ष के विषय में, भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि बाहरी लोग भी हम लोगों को फॉलो करते हैं। देवी जी, इसी पे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कि आपने बताया कि आप विदेश भी जाती हैं, वहाँ भी कथा करती हैं, तो किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है? एक कथावाचक को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है प्रतिदिन? अगर आप यहाँ कथा कर रही हैं, कभी विदेश जा रही हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, वो मैं जानना चाहूँगी आपसे। मुझे लगता है श्रोता तो वैसे ही होते हैं जैसे भारतवर्ष में होते हैं, बाहर भी श्रोता होते हैं अच्छे। और मैंने चैलेंजेस तो विशेष नहीं है, लेकिन एक दिन में मैंने कई कथाएं की। जैसे आज किसी मंदिर में कथा है, फिर कल किसी मंदिर में कथा है, कभी बेल्जियम में जाना है। तो वो जो भागम भाग तो बहुत, लेकिन मैंने सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि आज भी जो हमारे एनआरआई हैं, भारतीय विदेश में बसे हैं, वो भी अपने धर्म और कल्चर को इतना सम्मान करते हैं। तो मैं अक्सर भारतवर्ष के लोगों को बताती हूँ कि मतलब आज भी वहाँ रह कर के अपनी सभ्यता को जिंदा रखना तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। जी बिल्कुल। आमतौर पर ना एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही है ऋचा जी, हम देखते हैं जब लोग परेशान होते हैं ना, व्यक्ति अंदर से जब परेशान होता है तो वो भगवान के सामने जाता है, अपने मन की बात उनसे करता है। आपके साथ ऐसा कब हुआ कि आपने कब भगवान से जाके अपने बारे में बात करी, जब आप परेशान हुए, अंदर से आपकी आत्मा परेशान रही, आपने क्या मांगा उनसे, क्या कहा? क्योंकि आप तो हमेशा उनके साथ ही रहती हैं एक तरीके से। जी। तो मुझे लगता है चिंता और परेशानी 2 कारणों से आती है। या तो कोई व्यक्ति भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो, और या दुखी होता है भूतकाल सोच के, अरे मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। और अगर हम प्रेजेंट में रहना शुरू कर दें तो हमें ना चिंता होगी ना दुख होगा। तो मेरे आसपास रहने वाले लोग, जब मैं अकेली भी रहती हूँ, ज़्यादा मैं अकेले ही रहना पसंद करती हूँ, तो लोग पूछते हैं आप अकेली इतनी खुश कैसे रहती हैं, क्या सीक्रेट है? तो यही है कि मैं प्रेजेंट में रहती हूँ, वर्तमान में रहती हूँ। मैं ना भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ, मेरे ज़िंदगी में क्या होगा या जो बीत गया, ये कष्ट आया था, मैं ये सब नहीं सोचती। और मैं अपने जितने भी आपके भी श्रोता यहाँ से हम लोगों को श्रवण कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगी कि वो भविष्य को लेकर और भूतकाल को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो, प्रेजेंट में जीना शुरू करें। आज हम अच्छा करें तो हमारा भूत भविष्य सब अच्छा हो जाए। तो वर्तमान को अच्छा करना चाहिए, वर्तमान को, प्रेजेंट। तो मतलब कान्हा जी से किस तरह से बातें आप करती है? एक होता है ना कि हमारा कोई खास होता है जिससे हम अपनी हद की बातें कर लेते हैं। आप तो मतलब लड्डू गोपाल को हमेशा मैंने देखा फोटोज वगैरह में, आपके साथ ही वो रहते हैं, अपने हाथ में लेके चलती हैं। तो अपने मन की कौन सी ऐसी बात है जो सिर्फ आप उनसे ही कर पाती हैं? ये बहुत जानने वाली चीज़ है। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई बहुत विशेष चीज़ नहीं है जो बहुत छुपाने की ज़रूरत है। सभी जानते हैं सब कुछ। तो कान्हा जी से कोई ऐसी छुप के तो बातें नहीं होती हमारी लेकिन जो सिर्फ उनसे कही जाए।
और वो हो तो वही जाने, फिर उसको बताने का क्या ये है। क्योंकि होता है ना, देखिए जब हम परेशान होते हैं तो हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिससे हम अपने दिल की बात करते हैं। तो एक चीज और मैं इसमें जोड़ लेता हूँ, हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं क्योंकि वही देने वाला है, जी पूरी सृष्टि वही चला रहा है, हर चीज उसके कहने पे होती है। बिल्कुल। हमारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम मांगते हैं लेकिन हमें नहीं मिल पाती, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उस दिशा में हमें क्या करना चाहिए? हम भगवान से नाराजगी भी जताते हैं कि भगवान मैंने आपसे ये मांगा लेकिन आपने नहीं दिया, जी तो ये कितना सही है? हाँ, ये बहुत बार लोगों के भीतर आता है कि हमारी बात जब पूरी नहीं होती, हमारी मांग, तो कई लोगों की आस्था ही खत्म हो जाती कि अरे मैंने उनसे मांगा, भगवान तो कुछ होते ही नहीं। या कभी मैंने देखा है बहुत गांव में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके घर किसी की मृत्यु हो गई तो वो भगवान की मूर्तियां उठा करके हटा देते हैं कि ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है, होता ही नहीं है ईश्वर। पर मैं कहती हूँ कि भगवान का हर विधान मंगलमय है। ईश्वर का ये अर्थ नहीं है कि हमारे जीवन में अब कभी कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। आप राम जी का इतिहास उठाकर देख लें, भगवान कृष्ण का चरित्र उठाकर देख लें, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं था? बिल्कुल, सबके और सबके जीवन में ईश्वर आता ही है संसार में, उसने संघर्ष करके दिखाया कि जब मेरी जिंदगी में संघर्ष है तो तुम्हारे है, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तो भगवान की भक्ति यानी वो कष्ट से हमें उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करना, इसका यही है पूजा का अर्थ, यही आध्यात्मिकता का अर्थ, कि हम कैसे ईश्वर से जुड़ करके अपने बड़े से बड़े समस्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ईश्वर हमें उन चीज़ों से लड़ने की ताकत देता है, ना कि हमारे जीवन में समस्या ही नहीं आएगी, भजन करना मतलब कि कष्ट ही नहीं होगा। तो ये तो विचार हटा देना चाहिए लोगों को। एक और सवाल मेरा यहाँ पे है, जैसे कहते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद होते हैं, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी भगवान मौजूद है हमारे साथ। तो मंदिर जाने में क्या चेंज आता है? मतलब मंदिर जाना ज़रूरी क्यों माना जाता है कि जब अगर हर जगह भगवान है तो मंदिर जाना, कथा सुनने जाना, अगर हम आज अगर यहाँ बैठकर भगवान को महसूस कर सकते हैं तो कथा में जाने से क्या चेंजेस आते हैं हमारे जीवन में, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैं भगवान की जहाँ तक बात आती है कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, जब ईश्वर हर जगह कड़ कड़ में क्षण क्षण विद्यमान रहते हैं। लेकिन मंदिर में जितनी सकारात्मकता तरीके से, जितनी पॉजिटिविटी होती है, वहाँ जाने के बाद आप एकमात्र ईश्वर के अलावा कुछ और चिंतन नहीं करते। हम यहाँ बैठे, हम कहीं भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती है। और एक संत बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात दोहराना चाहती हूँ कि चूँकि हवा तो हर जगह है, लेकिन जब हमें किसी साइकिल में भराना पड़ता है हवा, तो हमें एक स्पेशल जगह जानी पड़ती है। ये तो नहीं कि हवा आओ भर जाओ, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो वैसे ही ईश्वर वैसे तो सर्वत्र है, लेकिन मंदिर में वो विशेष रूप से है जहाँ प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। जैसे आप राम कथा के माध्यम से लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहती हैं, या भागवत कथा जो आप करती हैं, मेन संदेश आपका क्या रहता है? मैं कहती हूँ कि कथा ही एक बहुत सुंदर संदेश है संसार के लिए। और मैं अपनी कथाओं में भी कहती हूँ लोगों को आमंत्रित, और खासकर युवाओं को, कि आप जुड़िए कथा से। और कथा में आने से किसी का बेटा, राम कथा में आने से किसी का बेटा डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर, पायलट और आईएएस एक्टर बने या ना बने, लेकिन उसका कैरेक्टर ज़रूर बन जाता है। और सबसे अच्छा, हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं, हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है, व्यक्तित्व की पूजा होती है। जैसे विवेकानंद जी विदेश में गए, किसी ने हंस के कहा तुम्हें इतना भी पता नहीं ऐसे ड्रेस में बाहर जाया जाता है, ये कपड़े पहने जाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे विदेश की भूमि में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कोई दर्जी करता होगा, लेकिन हम जिस देश के वासी हैं, हमारे यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कोई दर्जी नहीं, आदमी का खुद का कैरेक्टर करता है, चरित्र करता है। तो कथा में आने से हम भगवान के चरित्र को श्रवण करते हैं कि हम भी अपने जीवन को कितना अच्छा, या ऐसी समस्या आए तो हम कैसे उसका समाधान पालें। तो हर दृष्टि से, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक हो, हर दृष्टि से कथा लाभकारी है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कथावाचक बने हुए हैं। हम देखिए, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहते, आप कथावाचक है, आप खुद इस चीज़ को अच्छे से जानती हैं। आज के डेट में हर कोई कथावाचक बन रहा है जी। कुछ हैं जो पढ़ाई लिखाई के बाद बनते हैं, क्योंकि ये भी शिक्षा है, बिना शिक्षा के कथावाचक भी नहीं बना जाता। कुछ कथावाचक बन तो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो श्रोताओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि उन्हें अब तरीके से समझना पड़ेगा कि हमें किनके द्वारा कथा करानी चाहिए। और कथा में जो जो चीज़ें मुख्य बात होती है, जैसे संत क्या है,
कई लोगों को धोखा मिल जाता है तो वो हर व्यक्ति पे उंगली उठाते हैं बिल्कुल, कि हकीकत सारे साधु बुरे हैं, सारे संत बुरे हैं। तो कौन है संत, किसको कहते हैं वक्ता, वक्ता के क्या लक्षण होने चाहिए? श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर का एक बहुत सुंदर वर्णन आता है कि शंकर जी एक बार बैठे हैं और माता पार्वती आती हैं, उनको कहती कथा सुनाई। तो शंकर जी के भीतर जो जो लक्षण विद्यमान है वो एक कथावाचक के भीतर होने चाहिए। तो उस विषय पे हम लोग कथाओं में विस्तृत व्याख्या करते हैं। तो क्या लक्षण होने चाहिए? मैं कहती हूँ रामचरितमानस पढ़ें। बिल्कुल। तो स्वयं अब श्रोताओं को जब जानकारी होगी तो वो योग्य वक्ता का चुनाव करेगा। और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के साथ यदि कथा कही जाए तो वो निश्चित रूप से कारगर है। जी, अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आमिर जी सभी जानना चाहते होंगे, इनफैक्ट हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि दीदी ने शिक्षा कहाँ से ली है। बिल्कुल, आपकी शुरुआत कैसे हुई है? जी, अब मैं तो ये कहूँगी कि कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं वृंदावन या कहीं रह कर के कोई शिक्षा प्राप्त की हो पर्टिकुलर कथा की। कथा तो सहज स्वाभाविक, क्योंकि मेरे दादाजी बहुत बड़े ज्ञानी थे और फेस रीडर थे। वो चेहरा देख करके व्यक्ति के विषय में बताते थे। और हमारे क्षेत्र के अभी भी पुराने विज्ञ लोग जानते हैं पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी। वो मानस के एक बहुत बड़े विद्वान, उन्हें युग तुलसी की उपाधि भी मिली। तो हम जिस क्षेत्र से हैं वहाँ थोड़ी इस तरह के बहुत सारी हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा सूत्रपात किया है। तो जो शिक्षा की बात है तो मैंने सामान्य पढ़ाई ही की है। सामान्य जैसे स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने वैसी पढ़ाई की, लेकिन मैंने संस्कृत में आचार्य किया और चंडीगढ़ से मैंने बीएड कंप्लीट किया। इस तरह से सांसारिक पढ़ाई भी मैंने किया। और बाकी जैसे आपने 9 वर्ष की आयु से आपने मेरे को बताया शुरुआत में इस पॉडकास्ट में कि आपने कथा वक्ता के तौर पर कथाएं करनी शुरू कर दी, पढ़ाई आपने शुरू कर दी 9 वर्ष की आयु से। तो कभी ऐसा नहीं हुआ यार बस अब नहीं मुझसे होगा, मैं नहीं लगातार ये कर सकती? क्योंकि वो एक आयु देखिए ऐसी होती है ना कि बच्चे का खेलने का, घूमने का, खाना पीना, इस चीज में उसका वक्त निकलता है। बट आप अध्यात्म में 9 वर्ष की आयु से लग गई। जी, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ जिस वर्ष में हम कथा में लगे, मतलब कथा उतरी हमारे जीवन में, कथावाचक बने, उस समय ये सोशल मीडिया नहीं होते थे। बिल्कुल। ना यूट्यूब होता, ना फेसबुक, आपको कोई बहुत लोग जानने वाले नहीं होते। तो आप कहीं कथा करने जाना मतलब बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना। आपको ये भी नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं कथा। तो कई बार पर्वत पर बैठ के कथा हो रही है, कभी जंगलों में कथा हो रही है, कभी कहीं। आज तो आप पूरा पता लगाते हैं कि कहाँ कथा हो रही है। और दुनिया सोशल मतलब मीडिया से बहुत छोटी हो गई, आप कहीं के बारे में जान सकते। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। पर फिर भी उन सभी चीज़ों में, उन कठिनाइयों में भी एक अलग आनंद था कि जैसे कोई साथ है हमेशा, ईश्वर साथ है हमेशा। और जैसे और भी चीज़ों में आप करते हैं, हो सकता है इंटरेस्ट कम होता हो, रुचि कम होती जाती हो, पर कथा में मैंने महसूस किया कि जब इतनी छोटी आयु से मैं लग गई, थोड़े दिन बाद मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं जो कह रही हूँ वो मेरे सामने चित्र चल रहा है। राम जी का विवाह हो रहा है, राम जी का जन्म हो रहा है, वो मैं प्रत्यक्ष अनुभव दर्शन करती थी। तो जब बच्चा इतनी छोटी उम्र से लगता है तो मुझे लगता है वो बड़े प्योरिटी और पूरे भाव से लगता है। तो बहुत शुद्ध और सात्विक भाव से मैं लगी। लेकिन 9 साल की उम्र में आपने शुरुआत की है, तो कभी आपको मन नहीं हुआ कि खेल कूद करूँ? आज के बच्चे हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक गुड़ियों का खेल होता है जो लड़कियाँ स्पेशली खेलती है। मैं भी लड़की हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि खेलना, घर घर खेलना, कुकिंग करना, इन्होंने ये सब किया है देवी जी। ऑफ कोर्स सब सारे छोटे बच्चे करते हैं। तो कभी आपका मन उसकी तरफ नहीं गया कि नहीं मैं भी आम बच्चों की तरह मैं भी खेलूं, फोन चलाऊं, टीवी देखने के लिए इतनी मार हो जाती है, टीवी देखूं? ये कभी मन नहीं हुआ कि कथा में ही बहुत? हाँ, नहीं, मैं देखिए मैं ऐसा नहीं कह सकती कि खेल मुझे पसंद नहीं था। मैं खेलती तो थी स्कूलों में जाके खेलती बहुत थी। लेकिन टीवी में थोड़ा मेरा हमेशा से कम इंटरेस्ट था। टीवी मैं बहुत कम देखती, लेकिन खेलती मैं थी। लेकिन वो गुड़िया गुड्डी वाले गेम नहीं पूरा किया। मैं थोड़ा मतलब बैडमिंटन हो गया, इस तरह के स्पोर्ट्स मुझे हमेशा से पसंद थे। तो ये नहीं कि आप कथा कर रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते। तो आज के डेट में अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो कौन सा खेल आपका आज फेवरेट है? कौन सा खेल आप खेलना पसंद करती हैं अगर वक्त आपको मिलता है तो? मैं खेल तो नहीं पाती अभी जी, लेकिन मुझे जो पसंद है, मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, मुझे कैरम बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि थोड़ा सा वक्त निकाल के करा जाए? समय कभी मिलता है तो मेरी छोटी सिस्टर है, जब हम अपने गांव में जाते हैं तो कभी खेलते भी हैं।
और ऐसे वक्त तो मिलता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल आपका जी, रहता है, जी। पूरा दिन सुबह उठना और रात तक सिर्फ बिल्कुल। धर्म के लिए ही अग्रसर अपना जीवन आपने कर रखा है। जी, जी। एक व्यक्ति को कहते हैं धर्म के लिए अपने जीवन को अग्रसर करने के लिए किन किन चीज़ों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज का जो टाइम है आप देखिए, आप 9 वर्ष की आयु से जी। करते आ रहे हैं, बट आज की डेट की यूथ की हम बात करते हैं ना, तो वो धर्म से बहुत अभी दूर हैं, वो जल्दी से धर्म की ओर जाते नहीं, उनको ये कि मुझे चकाचौंध वाली जिंदगी चाहिए। तो कैसे धर्म को अपनाया जाए, यूथ को कैसे अग्रसर किया जाए इसकी तरफ? क्योंकि मुझे लगता है आज का युवा इसलिए धर्म से थोड़ा भागता फिर रहा है क्योंकि लोगों ने बहुत डराया है धर्म के नाम जी। से कि आप ऐसा करोगे ये पाप हो जाएगा, वैसे कंडीशन में जाओगे वो पाप हो जाएगा। धर्म इतना मुश्किल नहीं है। मैं कहती हूँ ईश्वर से हमें डराना नहीं चाहिए। ईश्वर, जैसे हम लोगों ने बात की, शुरुआत की तो यही बात हुई, ईश्वर इतनी विशाल सत्ता है कि एक सामान्य माता पिता जो हमें जन्म देते हैं वो भी हमें कभी कष्ट में नहीं देखना चाहते, हमारी बड़ी बड़ी गलतियों को भी इग्नोर कर देते। वो भगवान है जी। जिसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, ब्रह्मांड बनाई, तो वो बहुत दयावान है। इतनी बात हमें जाननी चाहिए। वो हमारे हर परिस्थिति को, थोड़ा बुरा हुआ अच्छा हुआ, वो सबको स्वीकार करता है। तो धर्म का ये अर्थ नहीं है कि ये हुआ तो दंड मिलेगा। मैं कहती हूँ सहज रूप से आप ईश्वर से जुड़िए, आपसे जैसे बन पड़ता है। आप रामायण पढ़िए, आप भागवत पढ़िए, नहीं होता तो भजन करिए, और नहीं होता ठाकुर जी का नाम लीजिए। ये सब कुछ धर्म ही तो है, यही भक्ति है। और आज देखा भी जा रहा है, चाहे आप वृंदावन, कितने कम कम उम्र के बच्चे और बहुत भजन कीर्तन करते हैं, हम उनको देखते हैं वृंदावन बहुत के अंदर। अद्भुत वातावरण। और मुझे जो आज दृश्य दिखाई दे रहा है वो मेरे इतने साल के अनुभव, मुझे लगता है प्रत्येक दिन हम लोग 20 वर्ष से कहीं ना कहीं हमारा आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन जो आज का परिवेश और वातावरण है वो पहले कभी नहीं था। तो अब ये नहीं कह सकते कि आज का युवा नहीं लग रहा है, तो अब बहुत नई चेतना की ओर लोग, बदलाव कहीं ना कहीं आप देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा बदलाव। एक यहीं पे मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। राम राम ये कहने में आपको कितनी खुशी मिलती है, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। राम शब्द अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, व्यापक है। और रा का अर्थ हम सामाजिक अर्थों में कहते हैं, रा का अर्थ होता है राष्ट्र, और म का अर्थ होता है मंगल। जो सारे राष्ट्र का मंगल कर दे उसका नाम राम है। तो राम शब्द एक ऐसा है जो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आप बोलते ही हैं। जैसे हमें कोई कष्ट हुआ तो हम कहते हैं कि हे राम, मतलब आश्चर्य हुआ तो हे राम, और कष्ट हुआ तो हाय राम। मतलब जीवन के शुरुआत से लेकर एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम करते हैं। तो हर परिस्थिति में, यहाँ तक कि संसार से जब व्यक्ति विदा भी होता है तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। तो ये राम तो हमारे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इसकी प्रसन्नता अलग है, राम से बढ़कर कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल देवी जी। और जब बात मैं आपकी मधुर आवाज़ की करता हूँ ना, तो सच में लोग बहुत दीवाने आपकी आवाज़ के। सोशल मीडिया पर एक अलग ही क्रेज़ लोगों के अंदर है आपके भजनों को लेकर। तो मैं सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, जो ये पॉडकास्ट व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उनको आप सबसे फेवरेट आपका भजन कौन सा है? कि अभी तो सबसे ज़्यादा हम आपका वही सुन रहे हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। और राम के ऊपर हम बात भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी तक कुछ दिन पहले तक हम ये गाते थे कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम जी पर आजकल मैंने लिरिक्स हर जगह चेंज कर दिया है। मैं लोगों से कहती हूँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल ही गए, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल ही गए, राम आए हैं, राम आए हैं तो अंगना सजाया है, दीप जला के दिवाली मनाया है। मेरे जन्मों के पाप आज मिट ही गए, राम आए हैं। वाह, अति सुंदर, बहुत शानदार। मतलब आवाज कहते हैं ना, कोयल से मीठी। आपने जब भजन की शुरुआत करी तो आपने सबसे पहले कौन सा भजन गाया, कान्हा का या भगवान राम का? मैंने जब शुरुआत किया तो मैंने एक राम जी का भजन
गाया। जी। और मैं बहुत छोटी थी और मुझे हारमोनियम बजाना अचानक एक हफ्ते के अंदर आ गया था। वाह। तो जो टीचर आते थे वो उन्होंने कहा कि मछली के बच्चे को तैरना सिखाना नहीं पड़ता। तो मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं पहले ये बहुत छोटी थी गाती थी। जीवन बहे बन नदिया की धार, राम को पुकार सिया राम को पुकार, राम को पुकार सिया राम को पुकार, ऐसा मौका फिर मिले ना मिले, फूल बगिया में फिर खिले ना खिले, डाली जो टूट गया हो एक बार, डाली जो टूट गया हो एक बार, जीवन बहे बन नदिया की धार, राम को पुकार सिया राम को पुकार, सिया राम को पुकार। बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। मतलब सच में ऐसा लग रहा है कि लगातार ना आपके साथ बैठ के इस पॉडकास्ट में लगातार हम भजन सुनते मतलब रहे। सवाल तो बाद में करेंगे, पहले भजन सुन लेते हैं, क्योंकि ये अनुभव हमारे लिए भी काफ़ी नया है, जो इतने पास से हम आपसे बातचीत करके आपकी आवाज़ सुन पा रहे, इतनी मधुर आवाज़। बिल्कुल। तो लगातार इस पॉडकास्ट में बहुत शानदार बातचीत लगातार ऋचा मिश्रा जी से चल रही हैं। दीदी ऋचा मिश्रा जी, जिनकी कथा हम लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुनते आ रहे हैं, और आज इस पॉडकास्ट में हमने उनके जीवन की बातें भी जानी कि आखिर कैसे उनकी शुरुआत रही, कैसे वो कथावाचक बनी, कहाँ से उन्होंने भजन सीखे, और जो भजन आज उन्होंने गाया ना, सच में एक धमाकेदार ये भजन है। ऋचा मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ी, आप अपनी नई नई जानकारियां दर्शकों को अपने बताएं, क्योंकि श्रोता जो कथा में सुनते थे आज पॉडकास्ट में भी आपको सुना, तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत। जैसे तो बिल्कुल दीदी ऋचा मिश्रा जी से इस पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत दिलचस्प बातें आज हुई हैं, भजन भी हमने सुना उनकी मधुर आवाज़ में। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।